मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्व सूत्र के सप्तम अध्याय के सूत्रों का विवेचन चल रहा है। मारणांतकीम सल्लेखनाम जोशिता, यह सूत्र जो कहा गया था, उसी सल्लेखना के भी कुछ दोष होते हैं, अतिचार होते हैं, उनको बताने के लिए यह सूत्र है। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, यह 5 अतिचार हैं। जब कोई व्यक्ति सल्लेखना लेता है तो सल्लेखना लेने के लिए वह अपने अंदर शरीर को त्यागने का ही भाव रखता है, और उस समय पर भी उसके मन में कुछ अतिचार लग सकते हैं। जो यहाँ पर पहला अतिचार कहा जा रहा है, जीवित की आशंसा। आशंसा शब्द को दोनों के साथ जोड़ना है, जीवित आशंसा और मरण आशंसा। जीवित की आशंसा का मतलब है कि सल्लेखना लेने के बाद भी उस जीव के अंदर यह भाव आ सकता है कि हम थोड़ा सा और जी लें। सल्लेखना लेने के बावजूद भी उसके मन में आ जाए कि मेरी आयु अभी हो सकती है और थोड़ी सी आयु और अधिक रहेगी तो हम और अच्छे ढंग से जीवन और जी पाएंगे, या कुछ और जो बचे हुए काम है वो कर पाएंगे, क्योंकि काम कभी पूरे होते नहीं हैं। मरण का टाइम आ जाता है, इसलिए कई साधकों की मानसिकता मरण के लिए बन नहीं पाती है, क्योंकि काम बहुत सारे पेंडिंग में पड़े रहते हैं। अब सबसे बड़ा जो काम है वो ये सामने आ जाता है साधक के लिए कि कौन सा काम महत्वपूर्ण है, जो हमने काम पेंडिंग में डाल रखे हैं वो, या सल्लेखना लेने का काम है वो। एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो साधक होते हैं, जो ख्याति पूजा लाभ से दूर होकर के अपना जीवन चलाते हैं, उनके लिए ये सल्लेखना करना संभव होता है। सल्लेखना के दोषों में जब ये जीने की आशंसा आ जाती है तो उसमें बहुत बड़ा कारण ख्याति पूजा लाभ भी होता है, क्योंकि जब किसी भी साधक की पहले से ही ख्याति पूजा हो तो उसे सल्लेखना लेने में थोड़ी कठिनाई होती है, और उस समय पर कोई भी अगर सामने आता है और कुछ भी कहता है तो मन में विचार आ सकता है कि हाँ, थोड़ा सा समय अभी और रुका जा सकता है, तब तैयारी की जाए। ऐसा हुआ है और होता है। एक साधक का नाम आपने सुना हो, आचार्य विनोबा भावे का नाम, जो भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। यद्यपि वो जैन नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने समाधि ग्रहण की थी। उन्होंने सभी दर्शनों को पढ़ा था। जैन दर्शन से वो बहुत बाद में अच्छे रूप में प्रभावित हुए थे, और उन्होंने जैन दर्शन की जो सल्लेखना है इसको महत्व दिया। जीवन के अंत में उन्होंने सल्लेखना व्रत ग्रहण करने का मन बनाया, तो उनको रोकने के लिए इंदिरा गांधी भी उनके पास में आई थी कि बाबा अभी आपको ये नहीं करना चाहिए, अभी जो है आप और जी सकते हैं, इस तरह से अभी सल्लेखना लेना उचित नहीं है, जीवन अभी समाप्त करना ठीक नहीं है। आप समझे कि उस समय पर उन्होंने कहा कि अब मेरे और भगवान के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। ये शब्द थे उनके, जो उन्होंने इंदिरा गांधी से कहे। और साधक की बात है, साधना सबकी अपनी अपनी होती है। इतना उनके लिए अच्छी समाधि हुई कि उन्होंने पहले से ही कह दिया था कि जिस दिन
भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण होगा, उसी दिन मेरी समाधि होगी, और उसी दिन उनकी समाधि हुई। ये तैयारियां जो होती हैं साधकों की, जो उनके परिणामों की निर्मलता से होती हैं, या भीतर की एक परमात्मा को प्राप्त करने की जो लगन होती है, उसके माध्यम से ही होती हैं। और तभी इस तरीके की बीच में कोई आशंसा अगर आ जाती है, कोई ऐसी डिजायर आ जाती है कि थोड़ा सा लाइफ और थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो जाए, तो इस तरीके की जो डिजायर्स हैं, इन्हें भी साधक फिर उस समय पर महत्व नहीं देता, क्योंकि यह खुद उसका अपना सेल्फ डिसीजन होता है। और जब सेल्फ का डिसीजन है तो उस समय पर कोई दूसरा बीच में आकर के किसी भी तरीके का इंटरफेयर करता है तो उसको भी वह इग्नोर करता है। एक बात यह है, और दूसरी बात यह भी है कि कभी कभी जैसे संलेखना ली जाती है तो कुछ ऐसे भी केस देखे गए हैं, किसी को कोई रोग है और रोग ऐसा है कि उसका कोई भी इलाज नहीं है ना, निष्प्रतिकार रोग है। शास्त्रों में लिखा है जब रोग निष्प्रतिकार हो, उसकी कोई चिकित्सा ना हो, तो संलेखना लेना ही उचित है। तो उस समय पर जिसने संलेखना ली है, समाधि की जो अपनी तैयारी करता है, अब उसके लिए कुछ ऐसा होता है, क्योंकि उस समय पर जब उसके लिए खान पान का त्याग होता है, सब उसकी मानसिकता अच्छी होती चली जाती है, तो जो रोग होते हैं उनकी भी रिकवरी होने लग जाती है। समझ आ रहा है? जो कहीं बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो वो भी जो है कम हो जाएगा। जो किसी भी तरीके के, यहां तक कि एक ट्यूमर का केस था, तो उसका सिर में ट्यूमर था, उसको बहुत पेन होता था, लेकिन जब उसने समाधि ले ली तो उसका पेन भी ठीक होने लगा। समझ आ रहा है? तो ऐसी स्थिति बन गई कि उससे पूछा जाए कि अब समाधि लेना है कि नहीं लेना है। समझ आ रहा है? क्योंकि वो ठीक तो हो रहा है समाधि के ही कारण से, अब समाधि आगे बढ़ाई जाए कि नहीं बढ़ाई जाए। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तब ये अतिचार सामने देखने को मिलते हैं। अगर साधक के अंदर अपना डिसीजन होगा, उसे अपना इस लोक में और परलोक में अगर कोई भी तरीके की लाभ की या किसी भी तरीके की और राग आदि की इच्छाएं नहीं होंगी, तो उसके लिए जो उद्देश्य बन गया है वह उसी उद्देश्य की पूर्ति करेगा। और उस साधक ने पूरी संलेखना ली और उसका संलेखना पूर्वक बहुत शांत भाव के साथ में मरण हुआ। दूसरा भाव आता है, मरण की भी आशंसा नहीं होनी चाहिए। जब संलेखना लेने वाला साधक संलेखना ले ही रहा है तो हम जल्दी मर जाएं या मरने की इच्छा करना भी उसके लिए ठीक नहीं होता है। इच्छा उस समय पर वो न जीने की करे न मरने की करे। तो मरने की भी उस समय पर उसकी इच्छा नहीं है कि मैं मर रहा हूं या मर जाऊं, इस इच्छा से नहीं वो संलेखना करता है। वह तो अपना जीवन शांति के साथ में, कसायों की मंदता के साथ में अपना जीवन, अपनी आयु इस तरह से पूर्ण करना चाहता है कि आयु का अंतिम समय उसके जीवित भाव के साथ में गुजरे, उसकी जागृति के साथ गुजरे। भीतर से वह पूरा का पूरा अपने आप को सावधान रखते हुए शरीर को छोड़े। कोई कष्ट है, सहन नहीं हो रहा है, तो मुझे जल्दी ही संलेखना हो जाए, मैं जल्दी ही शरीर पूरा कर दूं ताकि मुझे ये कष्ट सहन न करने पड़े। तो इस तरीके की जो वेदना आदि के माध्यम से कभी मरने की इच्छा पैदा हो तो वह भी उस संलेखना का दोष कहलाएगा। तो ये दोनों प्रकार के दोषों से रहित होकर के संलेखना होती है। फिर तीसरा दोष आ जाता है मित्रानुराग, है ना। सब आचार्यों ने अपनी मानसिकताओं को पकड़ रखा है। आप संलेखना के लिए तैयार हुए हो, जो अपने पुराने बड़े ही बचपन के साथी फ्रेंड्स होते हैं उनके प्रति भी अनुराग उस समय पर पैदा हो सकता है, वह उसकी संलेखना का एक दोष बन जाता है। अब आपको अपना मित्र, अपनी आत्मा, अपना धर्म बनाना है और कोई जो दूसरे मित्र हैं ये सब आपके लिए उस समय पर राग आदि को बढ़ाएंगे, आपके अंदर चित्त में विकल्प विक्षेप पैदा करेंगे, उससे आपकी सावधानी, आपका आत्म ध्यान बनेगा नहीं, इसलिए ये दोष बन जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं मित्रानुराग भी नहीं होना चाहिए, है ना। यह मित्रानुराग अगर बढ़ जाता है तो वह
खुद भी देखने की इच्छा करता है, या कोई दोस्त वगैरह आते हैं तो उनसे भी वह मिलने की इच्छा करता है, लेकिन साधक को स्वयं में ये इच्छाएं होनी नहीं चाहिए। भले ही उसकी परिचर्या में जो लगे हुए लोग हैं वो किसी को भी दूर से दर्शन करा दें, उससे उनको दिखा दें, ये बात अलग है, लेकिन साधक के अंदर खुद विकल्प नहीं आना चाहिए कि मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे बात करना है, क्योंकि वो एक ऐसा सेफ्टी जोन होता है कि वहां पर आपके लिए हर तरीके की सेफ्टी की जाती है। उस प्रक्रिया में फिर किसी भी तरीके का राग भाव, किसी भी तरीके का मोह भाव, वो उस संलेखना को बिगाड़ने वाला है। तो ये राग मोह से रहित होकर के जब संलेखना की जाती है तो उसमें मित्रानुराग का भाव भी नहीं आना चाहिए। ये निर्दोष संलेखना कहलाती है। उसमें फिर किसी की कोई चिंता नहीं करना। सबसे उत्कृष्ट कौन सी चिंता है? एक श्लोक आता है, उत्तमा आत्मचिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा। देह की चिंता जो है वो मध्यम है ना। इसके अलावा जो चिंताएं हैं वो तो और ही बेकार है। और फिर उसके बाद में कोई इच्छाएं हैं तो फिर अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमाधमा। धमाधमा का मतलब अधमा, अधमा, अधम से भी वो अधम हो गया। समझ आ रहा है? ये 4 प्रकार की स्थितियां बताई गई हैं। सबसे उत्कृष्ट चिंता आत्मचिंता, दूसरी देह चिंता, तीसरी अपनी इच्छाओं की चिंता, और चौथी दूसरे की चिंता। तो जहां दूसरे की चिंता आ गई वहां तो वो फिर बहुत लोएस्ट कैटेगरी हो गई। उस कैटेगरी में फिर जो है आदमी के अंदर अपने आत्म कल्याण की भावना भी फिर नहीं रह जाती है। तो इसलिए ये मित्रानुराग नहीं होना चाहिए। सुखानुबंध, सुखानुबंध का मतलब पहले जो सुख का अनुबंध रहा है ना। पहले घर में थे सब, हमने बहुत धन अर्जित किया था, बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ में रहते थे, तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए सब तरीके के शारीरिक सुख थे। अब जिस समय पर संलेखना हो रही है तो उस समय पर आपकी कंडीशन तो चलेंगी नहीं, शरीर में जो दुख हैं वो तो होंगे ही। वो पहले वाले जो सुख हैं उनकी याद नहीं आना, और वर्तमान में जो दुख चल रहा है उस दुख को उसके साथ में कोई कनेक्ट नहीं करना कि देखो अभी तो वर्तमान में कितना दुख हो रहा है संलेखना करते समय, और पहले तो मैं कितना सुखी था, तो सुखपूर्वक हमारा मरण होना चाहिए था, और यहाँ तो हमारे लिए शरीर में इतना कष्ट हो रहा है कि ना तो हम सीधे लेट सकते हैं ना करवट से लेट सकते हैं, क्योंकि जिस समय पर संलेखना होती है उस समय पर जितना भी जो ये भराव दिख रहा है शरीर में, ये सब जो भराव है ये सब खाली हो जाता है। समझ आ रहा है? हड्डी हड्डी रह जाती है, और हड्डी की ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेस पड़ता है, चाहे वो लेटते समय हो तो पीछे, और साइड से लेटेंगे तो कमर के पास, ये जो है इतना जो है उसमें मतलब दबाव पड़ने लग जाता है कि वो ऊपर की स्किन भी छिलने सी जाती है, छिल जाती है। समझ आ रहा है? तो जब आप साधकों के संलेखना देखेंगे तब आपको ये सब अनुभव होंगे। और अंत में आचार्य कहते हैं 5वां दोष होता है निदान नहीं बांधना। संलेखना करते समय किसी भी तरीके की भविष्य में हमें अन्य किन्हीं राजाओं की विभूतियाँ मिलें, मैं विद्याधर बनूं, या मैं स्वर्ग का इंद्र बनूं, या मैं चक्रवर्ती बनूं, या मेरे पुण्य से मुझे बहुत सारी विद्याओं की सिद्धि हो जाए, देवियों की सिद्धि हो जाए, मैं बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बनूं आगे चल करके, इस तरीके का कोई भी भोगाकांक्षा का भाव आता है तो वह निदान बंद कहलाता है। कुछ नहीं, उत्तमा आत्मचिंता स्यात्, बस। इसके अलावा अगर आप कहीं हटे तो संलेखना बिगड़ी, और ये सब निदान आदि के माध्यम से जो दोष लगेंगे तो वह उस संलेखना को निरतिचार नहीं बनाने देंगे, वह उस संलेखना में दोष आ जाएगा, तो वो संलेखना का एक दोष फिर आपके लिए जो तपस्या की है उसका पूर्ण फल उसके माध्यम से नहीं मिलेगा। तो ये 5 प्रकार के दोषों को छोड़ करके संलेखना धारण की जाती है, इसलिए इन दोषों को त्याग करने का भाव इस सूत्र के पढ़ने से आता है। अब अंत में एक प्रकरण आ रहा है, दान का प्रकरण। कौन सा? श्रावक के लिए अनेक प्रकार के व्रतों को धारण करना हुआ, व्रती बन गया। जब श्रावक भी व्रती बन गया तो वह श्रावक एक क्रिया अवश्य करता है जिसका नाम है दान।
और उस दान की क्रिया में इसलिए यहाँ पर मुख्यता दी गई है क्योंकि वह स्वयं भी एक पात्र बन जाता है और वह दूसरे भी पात्र हैं उनका भी वह बहुमान करना सीख जाता है, क्योंकि उसके माध्यम से ही उसको पात्रता मिली है। इसलिए दान की प्रक्रिया से यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो हमारे अंदर पुण्य का आश्रव होता था, वह पुण्य का आश्रव पाप की निर्जरा, पाप का संबर, ये दान धर्म के माध्यम से भी होता है। इसलिए यहाँ पर अंत में दान का प्रकरण सामने आ रहा है। तो दान की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम, कि जो हम दान करते हैं वह अनुग्रह के लिए हो। अनुग्रह माने दूसरों पर उपकार करने के लिए हो, दूसरों का भला करने के लिए हो। और वह अनुग्रह में केवल दूसरों का भला नहीं होता, अगर वह दान अच्छा होगा तो उसमें स्व का भी भला होगा। इसलिए उसमें स्व और पर दोनों का अनुग्रह होता है, एक म्यूचुअल बेनिफिट दोनों के लिए मिलता है। और उसके माध्यम से वह उस दान धर्म के माध्यम से अपने अंदर स्वयं भी गुणों को प्राप्त करता है और जिसके लिए वो दान दिया जाता है उसके भी गुणों की वृद्धि होती है। तो ये दोनों के लिए ये लाभ जो मिलता है उसी को यहाँ पर अनुग्रह कहा गया है। तो जब हमें अनुग्रह करना हो अपने ऊपर भी दूसरों के ऊपर भी, तो इस दान धर्म की प्रक्रिया को अपनाना। दान किसका करना? तो स्वस्य अतिसर्गः ये कहा गया। स्वम धनम, स्व को धन कहा जाता है। कोई भी चीज है वो बिना धन के नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर धन का अतिसर्ग, अतिसर्ग माने त्याग, वह जो धन का त्याग है उसी का नाम दान है। तो दान में आप डायरेक्ट धन का भी त्याग कर सकते हैं और धन के त्याग के माध्यम से जो चीजें होती हैं वो भी जो चीजें सामने आती हैं वो भी दान की श्रेणी में आती हैं। तो दान में मुख्य रूप से यहाँ पर धन का त्याग करने को कहा गया है ना। अब वो दान तो देखा जाए तो 4 प्रकार का बताया गया है, आहार दान, औषध दान, आवास दान और उपकरण दान। अब यहां पर कोई भी दान होगा तो वो बिना धन के त्याग के नहीं होगा। आहार दान में भी धन का त्याग होगा, औषध दान में भी धन लगेगा, आवास दान में भी धन का उपयोग होएगा और उपकरण दान में भी धन लगेगा। तो कोई भी दान होगा वो धन के माध्यम से ही आगे बढ़ेगा। इसलिए यहां शॉर्ट में धन का त्याग कह दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि हम केवल पैसा ही दे दें, धन ही दे दें और हमारा सब प्रकार का दान हो जाए, तो भी नहीं होता है। जो दान जिस विधि से जिस तरीके से करने योग्य होता है वह उसी के करने पर उसी रूप में लाभदायक होगा। तो वह जो दान होता है वो कहा जाता है कि दान हमेशा अपने हाथ से ही करना चाहिए। आहार दान, औषध दान, सभी दान अपने हाथ से ही करना चाहिए। तो ये दान हैं। इन दान के माध्यम से भी स्व और पर का अनुग्रह होकर के स्व के लिए भी पुण्य का बंध होता है और दूसरे के लिए उन गुणों की वृद्धि के लिए एक अनुकूल वातावरण मिलता है। इसलिए दोनों के ऊपर उपकार करने वाला जो ये दान है उसकी विशेषता आगे बताई जा रही है। विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, विशेषात तद विशेषः, ये जो दान है इस दान में तद विशेष एक विशेषता आ जाती है। यानी दान सब बराबर नहीं होते हैं। दान में भी उत्कृष्टता, मध्यमता, जघन्यता होती है। दान में भी विशेषपना आ जाता है। दान की जो विशेषता है वो किन कारणों से आएगी, तो ये सूत्र बहुत अच्छा सूत्र है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। विधि विशेष से, विशेष शब्द सबके साथ जुड़ाना, विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दाता विशेष और पात्र विशेष। जब ये चीजें विशेष विशेष होंगी तो वो दान भी विशेष श्रेणी में आएगा, और जब ये चीजें विशेष नहीं होंगी या सामान्य होंगी तो वो दान भी सामान्य की श्रेणी में आएगा। तो विधि विशेष का मतलब क्या है? विधि का मतलब होता है जो सबसे बड़ी विधि बताई जाती है वो है नवधा भक्ति। ये विधि विशेष है। जानते हैं ना नवधा भक्ति? 9 प्रकार की भक्ति पूर्वक जो दान दिया जाता है वह नवधा भक्ति रूप आहार की विधि विशेष कहलाती है।
और उस विधि विशेष से दिया गया दान भी बहुत ज़्यादा पुण्य को देने वाला होता है, क्योंकि 9 प्रकार की भक्ति को 9 प्रकार का पुण्य कहा गया है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा है रत्नगण श्रावकाचार में, 9 पुण्य ही प्रतिपत्ति, 9 प्रकार के उन्होंने पुण्य कहे हैं। मतलब हर एक जो विधि है, हर एक जो प्रक्रिया है, जो उसका मेथड है, वह मेथड उसी रूप में होना, तभी जो है वो आपके लिए पुण्य बंध का कारण होगा। 9 प्रकार की विधियां कौन सी होती हैं? सबसे पहले पड़गाहन होता है, प्रतिग्रहण जिसको बोलते हैं, पात्र को ग्रहण करना, है ना, वह प्रतिग्रहण कहलाता है, पड़गाहन। और पड़गाहन होने के बाद में दूसरा, उन्हें जब हम अपने घर में प्रवेश करा करके उच्च स्थान पर बिठालते हैं, तो ये उच्चासन पर बिठालने के लिए कहना, स्वामी उच्चासन पर विराजमान होइए, समझ आ रहा है, कहना पड़ता है, तब वो पुण्य लगेगा। अगर नहीं कहोगे तो अपने आप कोई बैठेगा भी नहीं और अपने आप पुण्य भी नहीं लगेगा। कई लोग समझ नहीं पाते हैं, वहाँ खड़े रह जाते हैं, मुनि महाराज चाह रहे हैं कि ये बोले, और वो ये देखता है कि मुनि महाराज जब पाटा पड़ा है तो बैठ क्यों नहीं रहे समझ आ रहा है। और मुनि महाराज पाटे की ओर देख रहे हैं तो वो समझता है कि पाटा या तो दूसरा लगाना है, या हिल रहा है, या इधर उधर करेगा कि यहाँ लगा दूँ वहाँ लगा दूँ। जो उसे करना है वो उसे ध्यान नहीं है। तो करना क्या है, यह जो हम आदर के साथ लाए हैं उन्हें आदर के साथ उस पर बिठाना, ये बोलना है। तो ये उच्चासन ग्रहण कीजिए, ये जो है एक विधि है, और इस विधि से पुण्य बंद होता है कि आप अपने घर में उन मुनि महाराज को बिठा रहे हो, ये बहुत बड़ा आपके लिए पुण्य है। अदरवाइज कभी भी मुनि महाराज किसी घर में बैठने नहीं जाते हैं, समझ आ रहा है। और आप कहते जा रहे हो मुनि महाराज वैसा करते जा रहे हैं, देखो ये केवल उसी समय होता है, ये सिर्फ आपके उस मनोभाव से और आपके उस पुण्य भाव से होता है, क्योंकि मुनि महाराज भी आपको पुण्य दे रहे हैं, समझ आ रहा है। वो आपके लिए ये नहीं कह रहे हैं कि हमें उच्चासन पर बैठाने के लिए कहो, वो आपको पुण्य दे रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए पुण्य की प्राप्ति होगी। 9 प्रकार के पुण्य वो आपको दे रहे हैं, और वो सब अलग अलग क्वालिटी के पुण्य हैं। तो पड़गाहन का पुण्य अलग है, फिर उच्चासन का पुण्य अलग है, और फिर तीसरा क्वालिटी, फिर पाद प्रक्षालन। जब पाद प्रक्षालन करते हैं तो पाद प्रक्षालन करने के बाद में गंधोदक लेना, ये तीसरे क्वालिटी का पुण्य आ गया, समझ आ रहा है। नहीं तो फिर क्या होगा, पाद प्रक्षालन करके आपने रख दिया तो पुण्य कैसे मिलेगा, किया क्यों था, करने का प्रयोजन तो वही है ना। तो करके उसको सिर पर लगाना, ये तीसरी क्वालिटी का पुण्य है आपके लिए आ रहा है। फिर चौथी विधि शुरू होती है, पूजन की विधि। पूजन होने के बाद में भी जो अष्टद्रव्य से आपने पूजन की, उसके बावजूद भी पूजन के बाद प्रणाम करना, ये एक अलग से भक्ति है। नमोस्तु करना माने प्रणाम करना, है ना। पूजन के बाद भी नमोस्तु बोलना। कई लोगों को पूजन कर ली और नमोस्तु नहीं बोलते हैं। और फिर उसके बाद में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, एक एक शुद्धि बना करके रखना। ये एक एक पुण्य हैं बड़े बड़े। हमारा मन शुद्ध है, माने हम आपको शुद्ध मन के साथ में आहार देंगे भगवान। हम आपके लिए जो वचन बोल रहे हैं उनमें कोई छल कपट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध वचन बोल रहा हूँ। जो भी मेरे पास में शरीर है वह उसकी मैंने पूरी शुद्धि करके रखी है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है। और जो मेरे लिए बन पड़ा, वो मैंने जो आहार बनाया है, जो मेरे सामने आहार है, वो भी पूरा शुद्ध है। वह आहार की शुद्धि भी बोलना, ये अपने आप में एक एक पुण्य है। और अंत में आहार जल शुद्धि, तो ये 9 पुण्य हो जाते हैं। ये 9 पुण्यों के साथ दी गई जो आहार की प्रक्रिया है, की गई आहार की प्रक्रिया है, इससे जो पुण्य लगता है, इसी को विधि विशेष कहा जाता है। तो जो मैनर्स ऑफ डोनर है, उसी का नाम यहाँ पर विधि विशेष है ना। कि अगर किसी के अंदर इस तरीके की विधि विशेष उसे पता रहेगी, तो ही उसके लिए यह 9 प्रकार के पुण्य उसके लिए लगेंगे। और इन्हीं पुण्य के फलों से हमें अनेक तरीके के जो हमारे ऊपर उपकार हो गए, वो उस पात्र के माध्यम से हो गए। तो हमें पता होना चाहिए कि दान देने में एक तरफा व्यवहार नहीं है।
दान हम केवल पात्र को नहीं दे रहे हैं, पात्र हमें बहुत कुछ दे रहा है। ये बात अलग है कि आपका कुछ दिख रहा है, उसका जो है वो अदृश्य है। समझ आ रहा है? वह आपके लिए दिखने में तब आएगा जब आपके अंदर श्रद्धा की आंख होगी, तो वो दिखेगा। श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे। ऐसे ही श्रद्धा की आंखों से आपको ये दान में पुण्य दिखाई देगा। इसके आगे आचार्य कहते हैं, द्रव्य विशेष से भी पात्र के लिए दान देने पर दान में विशेषता आ जाती है। द्रव्य विशेष माने जो आइटम्स हैं, जो आपने द्रव्य बनाया है, वो द्रव्य भी जो है विशेष होना चाहिए। विशेष का मतलब सामान्य जैसा तो नहीं होना चाहिए, इससे स्पष्ट हो गया है ना। जो सामान्य आपका अपने लिए रहता है उससे कुछ विशेष ही होना चाहिए, तभी द्रव्य विशेष कहलाएगा। लेकिन वो विशेष इतना विशेष नहीं हो जाए कि सामने वाले के लिए प्रतिकूल हो जाए, है ना। वो विशेष इतना होना चाहिए कि वो सामने वाला जो पात्र है जिसको आप दान दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही हितकारी हो, उसके किसी भी रोगों को बढ़ाने में कारण न बन जाए, उसके वात पित्त कफ को बढ़ाने में कारण न बन जाए, बिगाड़ने में कारण न बन जाए, उसका स्वास्थ्य उससे ठीक बना रहे, अनुकूल रहे। ये ध्यान रख करके द्रव्य की तैयारी करना या द्रव्य को निर्मित करना, ये द्रव्य विशेष कहलाएगा। समझ आ रहा है? अब ये द्रव्य विशेष से ही दान में विशेषता आ रही है। अब आप सोचें, जो लोग एक तरफा ये बोलते हैं कि मुनि महाराज के लिए अगर हम आहार की तैयारी करते हैं तो ये आहार उनके लिए उद्दिष्ट हो जाता है। ये उद्दिष्ट तब होगा जब मुनि महाराज खुद आपके लिए उस आहार की तैयारी करवाएं। मुनि महाराज आहार की तैयारी नहीं करवा रहे हैं। आप अगर तैयारी नहीं करोगे तो आप दोगे क्या? आप तो कभी शुद्ध भोजन करते नहीं, आप तो कभी शुद्ध पानी भी तक पीते नहीं, तो मुनि महाराज को क्या नल का पानी पिलाओगे? जो हमने बनाया है, जैसा बनाया है उसी में से मुनि महाराज को दे दिया जाए, वो तो तब होता है जब आपका भी कुछ शुद्ध आचरण हो। तो वो तो समय निकल चुका, द्रव्य विशेष तैयार तो करना पड़ेगा। जल आपको शुद्ध लाना ही होगा, जल आपको शुद्ध अपने लिए प्राशुक करना ही होगा, लेकिन वो किया जाएगा अपने निमित्त से। ध्यान ये भी रखा जाएगा कि इसमें अगर हमें साधु का लाभ मिल जाए तो ये हमारे लिए सोने पर सुहागा है। इसलिए द्रव्य विशेष होने पर ही आपके दान में विशेषता आएगी। अगर द्रव्य विशेष नहीं बना पाओगे या द्रव्य विशेष नहीं कर पाओगे तो फिर आप साधु की वैयावृत्ति कैसे कर पाओगे? ठंड का समय है, मान लो साधु मान लो रोगी है और आपने उसको अपने ही जैसा ठंडा ठंडा पानी पिला दिया, क्या करोगे आप? उसके रोग को बढ़ाओगे? द्रव्य विशेष आप ध्यान रखोगे तो आपको पता होगा कि साधु के लिए देने योग्य पानी प्राशुक होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, और वह गर्म पानी उनकी प्रकृति के अनुकूल होता है। अगर हम इस तरीके से द्रव्य विशेष नहीं रखेंगे तो दान विशेष कैसे होगा? तो जो लोग एकांततः ऐसा बोलते हैं उन्हें अभी पूरा धर्म का कोई ज्ञान नहीं होता है। इतना जरूर है कि वो द्रव्य विशेष का मतलब ये नहीं है कि जैसे आप अपने घर में अतिथि आते हैं तो बहुत तरीके के व्यंजन बनाते हैं, ये द्रव्य विशेष नहीं। वो द्रव्य विशेष जो उनकी प्रकृति के अनुकूल हो, स्वाध्याय करने में, ध्यान करने में, उनके लिए समितियों का पालन करने में, वह रोग का कारण अगर नहीं बनेगा तो वह सब चीज़ें निर्विघ्न रूप से होंगी। इसलिए ज्ञान ध्यान स्वाध्याय के हेतुभूत जो द्रव्य विशेष बन जाता है वही द्रव्य दान के लिए विशेषता में कारण है। दाता की विशेषता में बताया गया है कि दाता के 7 गुण होने चाहिए। सप्त गुण समन्वितेन शुद्धेन। दाता 7 गुणों से सहित होता है तब दाता में विशेषता आती है। हर कोई दाता नहीं होता है, और हो भी जाता है तो उसमें ये गुण नहीं आने के कारण से पूरा उसको दान विशेष का फल भी नहीं मिलता है। एक गुण है उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं जो ये दान की प्रक्रिया कर रहा हूँ ये बहुत ही विशिष्ट प्रक्रिया है। मुझे अगर दान देने का लाभ मिला है तो इससे बड़ा लाभ तो इनका है जो इन्होंने अपना जीवन रत्नत्रयमय बना रखा है, और यह पूरे 28 मूल गुणों का पालन करने वाले साधु परमेष्ठी हैं। इनका मुझे लाभ मिला, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। ये उसके अंदर कब आएगा? जब उसमें श्रद्धा होगी, कुछ जानता होगा, तभी तो श्रद्धा आएगी। श्रद्धा के बिना उसे पात्र ही नहीं समझ में आएगा। नहीं तो वो साधु में और भिखारी में कोई अंतर ही नहीं समझेगा। दूसरा गुण होता है उसके अंदर फिर भक्ति भाव होना चाहिए। अब श्रद्धा तो है,
अंदर ले गए मुनि महाराज को, अब भक्ति करने का मन नहीं हो रहा है। लोग जो है कुछ और मान्यता रखते हैं, तो वो किसी के कहने से आहार इत्यादि की प्रक्रिया शुरू तो कर लेते हैं। तो जिनको मान लो मुनि महाराज से गिलानी ही समझ लो कि उन्हें मुनि महाराज को मानना नहीं या गिलानी है, तो वो जो है घर में महाराज आ गए, किसी के कहने से उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए, पड़गान कर लिया, और जब पूजन का टाइम आता है तो अलग खड़े हो जाते हैं। पात्र प्रक्षालन का टाइम आएगा तो अलग खड़े हो जाएंगे। समझ आ रहा है? तो मतलब क्या है? भक्ति नहीं है। श्रद्धा अगर होगी तो भक्ति भी आएगी। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि श्रद्धा भी ठीक नहीं है, इसलिए भक्ति भी नहीं है। अगर भक्ति नहीं होगी तो आपके लिए वह 20 मिनट, आधा घंटा या पौन घंटा खड़ा रहना भी आपके लिए कठिन हो जाएगा। और भक्ति होगी तो आपको कुछ पता नहीं पड़ेगा। तीसरा गुण क्या है? शक्ति। शक्ति का मतलब दाता में दान देने की शक्ति होना चाहिए। मतलब कि वह दान देने के अनुकूल उसके पास में जो भी, जैसे धन का त्याग तो करना पड़ेगा, तो वो जो अपने धन के त्याग के साथ में उस शक्ति के साथ में अगर होगा तो ही उसका वह दान दान कहलाएगा, है ना। नहीं तो वो क्या करेगा कि वह दूसरों से कुछ कहेगा, दूसरों से कुछ मांगेगा, दूसरों के माध्यम से कुछ करेगा, तो वह उसकी शक्ति की कमी के कारण से वह दान का फल उसको नहीं मिलेगा। तो जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार वह दान देता है, इसलिए वो यथाशक्ति दान कहलाता है। तो इसमें शक्ति वाला गुण भी होना चाहिए और शक्ति को छिपाना भी नहीं चाहिए। फिर एक गुण होता है दाता का, निर्लोभता। यानी वह दान दे रहा है और दान देते समय भी कहीं ऐसा ना हो कि उसके हाथ कप रहे हो, हम कोई चीज छोड़ नहीं पा रहे हैं। दान देने के लिए अपने अंदर निर्लोभ भाव होना चाहिए, तभी वो दान में आपके लिए भाव आएगा कि यह जो हमारा धन है या वस्तु है इसका सदुपयोग हो रहा है। विज्ञान, ये 5वां गुण है कि उसके अंदर विशेष ज्ञान होना चाहिए दान की प्रक्रिया का। कौन सी ऋतु चल रही है, किस तरीके का पात्र के लिए कोई स्वास्थ्य है या उसकी आयु किस तरीके की है, सबके लिए एक जैसा दान देने पर भी दान में विशेषता नहीं आती। बूढ़े को बूढ़े जैसा आहार देना पड़ेगा, जवान को जवान जैसा आहार देना पड़ेगा। जवान वाले को बूढ़े वाला आहार खिला दोगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, और बूढ़े को जवान वाला आहार करा दोगे तो वो परेशान हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? रोगी को रोगी जैसा आहार होना चाहिए, जो पढ़ने लिखने वाले, विशेष दिमागी मेहनत करने वाले, उनके लिए उन जैसा आहार होना चाहिए। तो ये सब चीजें विशेषता वाली चीजें हैं। आर्ट ऑफ डोनेटिंग, तो ये विज्ञान गुण सबको सीखना भी चाहिए और इसका अच्छे ढंग से ध्यान रख करके ही दान देना चाहिए। तो ये 5 गुण हो गए। श्रावक के अंदर कौन सा भाव होता है? दया का भाव। ऐसा नहीं हो कि श्रावक दान तो दे रहा है लेकिन उसके अंदर कोई भी दया भाव, यानी दया भाव कब काम आएगा? वह श्रावक किसी भी तरीके से मुनि महाराज को लेकर के आया, श्रावक ने घर में महाराज को बिठाया, अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं, वह उनको कुचल करके काम कर रहा है या उनको बचा करके काम कर रहा है, ये देख करके ही पता पड़ता है कि इसके अंदर दया भाव है कि नहीं। समझ आ रहा है? तो जीव जंतुओं की रक्षा करते हुए दया भाव के साथ ही, और वैसे भी देखा जाए तो दान में दया भाव आता ही है, क्योंकि अनुकंपा भाव पहले भी बताया जा चुका है। भूत वृत्त्यानुकंपा दान, है ना, सराग संयम के उस भाव में बताया जा चुका है। तो अनुकंपा भाव के साथ में ही वो दान देगा। अनुकंपा भाव, दया भाव होने पर ही उसे लगेगा कि ये दान इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये दया भाव उसके अंदर होना चाहिए। इसी दया भाव के कारण से वो अहिंसात्मक भोजन की तैयारी करेगा। तो होता है क्षमा भाव। क्षमा भाव इस सेंस में कि उससे जो है दान देते समय किसी भी तरीके का क्रोध नहीं आना चाहिए। दान देते समय पर भी अनेक तरीके की कुछ विसंगतियां बन जाती हैं, जिसके माध्यम से वह किसी पर चिल्ला सकता है, किसी पर गुस्सा कर सकता है, किसी छोटी सी बात पर नाराज हो सकता है। ये सब चीजें उस समय पर न हो, इसलिए उसके अंदर एक क्षमा भाव भी होना चाहिए। ये 7 दाता के जब गुण होंगे तब तो वो दाता परफेक्ट डोनर कहलाएगा। और फिर जो है पात्र विशेष। पात्र में 3 प्रकार के पात्र बताए जाते हैं। जो उत्तम पात्र होते हैं वो महाव्रती साधु होते हैं, मध्यम पात्र होते हैं वो पंचम गुण स्थान वाले देशव्रती श्रावक होते हैं, और जो जगन्य पात्र होते हैं वो केवल अविरत सम्यक दृष्टि हैं, जो आपके अपने साधर्मी भाई हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के पात्रों से भी उस दान में विशेषता आ जाती है। श्रावक देने वाला दाता यदि मिथ्या दृष्टि है
तो भी उसके लिए भोग भूमि का फल मिलता है। इसके लिए उत्तम पात्र मिला है तो उत्तम पात्र के फल से उसको उत्कृष्ट भोग भूमि मिलती है, मध्यम पात्र के फल से मध्यम भोग भूमि मिलती है, और जघन्य पात्र को दिए गए दान के फल से उसको जघन्य भोग भी मिलेगी। अगर वो दाता सम्यक दृष्टि है तो नियम से स्वर्ग के बाद में भी वो मोक्ष फल को प्राप्त करेगा। जैसे राजा श्रेयांश का जीव जिसने पहले 10 भाव पहले दान दिया था, तब उस दान के फल से उन्हें इस तरीके से गणधर परमेष्टि बनकर के केवल ज्ञान प्राप्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये सब जो विशेषताएं आती हैं, ये विशेषताएं हमें ध्यान में रख करके ही दान देना चाहिए। कि जो विधि विशेष बताई गई है उस विधि विशेष में ध्यान लेना चाहिए कि विधि सबकी एक जैसी नहीं होती है। तो जो नवदा भक्ति है, जो विशेष पुण्य वाली चीज है, वो विशेष पात्र के साथ ही होती है, वो सिर्फ और सिर्फ मुनि महाराज के साथ होती है, तभी जाकर के उस नवदा भक्ति की विशेषता होती है। अन्य जैसे ही पात्रों में मध्यमपना आएगा, उनकी भक्तियों में भी आवश्यकता के अनुसार कमी आ जाएगी। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।